हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस इन 7 डेज। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कैसे आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी 7 डेज 7 स्टेप्स में। माय नेम इज पिंटू शाह। आई एम बिल्डिंग ब्रांड ग्रोथ एक्स कम्युनिटी फॉर बिजनेस पीपल। इससे पहले कि हम लोग स्क्रीन पे चले, हम लोग समझते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस ही क्यों, आज के समय में ऑनलाइन बिजनेस क्यों इंपॉर्टेंट है। वाई ऑनलाइन बिजनेस इज सो इम्पोर्टेंट टूडेज टाइम। आज के समय में सभी लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं और इजिली एक्सेसिबल भी है। लोगों के हाथ में मोबाइल है। लोग होल डे फुल डे मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। मतलब कि आज के समय में मोस्ट पीपल मोबाइल पे इजिली अवेलेबल है। तो बिजनेस करने वाले के लिए यह एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है कि वो अपने बिजनेस का एडवर्टीजमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए आज के समय में ऑनलाइन बिजनेस इतना ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। आप जब कभी भी आप जैसे सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आप फेसबुक पे आते हैं या इंस्टाग्राम पे आते हैं, तो आपको अलग अलग तरह के बिजनेसेस देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे कि आप उनके बिजनेस का एड्स आता है और उनके बिजनेस पे आप स्क्रॉल करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कौन से बिजनेस में क्या चीजें चल रहा है या क्या ऐड आ रहा है। अलग अलग बिजनेसेस में आप इसी तरीके से देख सकते हैं, जो आपका इंटरेस्ट है। आई थिंक आपके मोबाइल पे वही चीजें डिस्प्ले होते रहते हैं। तो इससे होता है कि आपको टारगेट करके, आपके इंटरेस्ट को टारगेट करके आपके साथ बिजनेस करना चाहता है। तो ये है ऑनलाइन का जमाना और ऑनलाइन बिजनेस का जमाना। तो चलिए हम लोग इसे और डिटेल्स में समझते हैं कि कैसे आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं। हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस इन 7 स्टेप्स। तो आपको हमने बताया कि वाई ऑनलाइन। तो चलिए एक बार इसे देखता हूं कि आज के समय में सभी लोग मोबाइल और इंटरनेट पे अवेलेबल है और ये इजिली एक्सेसिबल है। जब से डिजिटल इंडिया का मुहिम चला, तब से लोगों के हाथ में इंटरनेट की कोई कमी नहीं रह गई। इंटरनेट उसके पास हमेशा से अवेलेबल रहा और मोबाइल भी उनके पास अवेलेबल रहा। आज सभी के पास अपने अपने मोबाइल है, इंटरनेट कनेक्शन है और वो होल डे फुल डे मोबाइल पे अपना, चाहे वो गेम पे टाइम स्पेंड करे, चाहे वो स्क्रॉलिंग करे, चाहे वो कंटेंट पढ़े, वो अलग अलग किसी न किसी कारण से मोबाइल पे अवेलेबल है। और इसी बीच में बिजनेस पर्सन अपना एड्स रन करके उनको टारगेट कर सकता है, अपना कस्टमर बना सकता है। तो इसीलिए ऑनलाइन बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी है, सेकंड चीजें हैं कि यह लो कॉस्ट है। कोई भी स्टार्ट कर सकता है ऑनलाइन बिजनेस, घर से कहीं से भी अपनी जगह से इजिली स्टार्ट कर सकता है ऑनलाइन बिजनेस, बिना कुछ ज्यादा पैसे खर्च किए। और ये 24/7 विजिबल भी है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को 24/7 कस्टमर के नजर में रख सकते हैं। ग्लोबल रीच है। आप इजिली अपने बिजनेस को ग्लोबली रीच कर सकते हैं। हाईली स्केलेबल है। आप अपने बिजनेस को इजिली स्केल कर सकते हैं मल्टीपल लेवल पे। आप अभी अपने सिटी से स्टार्ट करते हैं, कुछ ही समय में आप इसे स्टेट लेवल पे लेके जा सकते हैं, नेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं। इसीलिए ऑनलाइन बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, फ्रीडम। आपके पास फ्रीडम है कि आप इस बिजनेस को किसी भी लोकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप अपने सेलेक्टेड लोकेशन से ही बिजनेस को स्टार्ट करें। ऐसा ऑनलाइन में कोई भी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं। आप जिस जगह पे हैं उसी जगह से अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप घर पे हैं, घर से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफिस में हैं, ऑफिस से स्टार्ट कर सकते हैं। आप कहीं घूमने के लिए गए हैं, आप वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी ट्रिप पे गए हैं, आप वहां से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास लोकेशन की आजादी है। आप कहीं से भी किसी भी समय अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए आज के समय में ऑनलाइन बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपने समझा कि कैसे आप ऑनलाइन बिजनेस के क्या फायदे हैं और इसे आप समझने वाले हैं, इसे आप कैसे स्टेप बाय स्टेप आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टेप 1 में। स्टेप 1 में क्या है? फाइंड योर नीश। आप अपना नीश फाइंड करेंगे।
नीश उसे कहते हैं जो कि आप किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए, सबसे पहले नीश के लिए आपके पास एक कोई भी स्किल होना जरूरी है। जब आपके पास कोई एक स्किल होता है, और वैसे स्किल जिसमें कि आप पैशन रखते हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास जो स्किल है उसमें पैशन ही नहीं है, आप उस पर काम नहीं कर सकते हैं, आप उसमें टाइम नहीं दे सकते हैं, आप उसके बारे में बातें नहीं कर सकते हैं लोगों से। तो उस वैसे स्किल्स की मैं बातें नहीं कर रहा हूं, ऐसा स्किल जिसे आप दिन भर लंबे समय तक उन उसके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं उस स्किल के साथ। जैसे कि अगर आपको कंटेंट डालना पसंद है, कंटेंट क्रिएट करना पसंद है, तो ये भी एक स्किल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं और उस बिजनेस में आप काफी लंबे समय से हैं, तो वो भी एक स्किल है, आप उस स्किल का यूज कर सकते हैं। आप अगर आपके पास इस तरीके से स्किल्स है, मीन्स पैशन है आपका, ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम उसी चीज को करने में जाता है, तो मतलब कि आपके पास ऐसा कोई एक स्किल है जिसे आप इजिली ऑनलाइन लेके जा सकते हैं। आप उस स्किल से, उस पैशन से आप किसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, किस तरह के कस्टमर को प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, उनका कौन सा तरीका से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। जब आपको ये सब पता चल जाते हैं एक बार, और जब आप दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपने स्किल के माध्यम से, अपने एक्सपर्टीज के माध्यम से, एक पार्टिकुलर कस्टमर के लिए, एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर के लिए, और वो इजिली आपको पेमेंट देता है उसके बदले में, तो आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। और यहाँ से आपका एक नीश सिलेक्ट हो जाता है, आप नीश फाइंड आउट कर लेते हैं, और इसे आप ऑनलाइन बिजनेस में लेके जा सकते हैं। तो ये आपने समझा कि कैसे आप अपने नीश को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे और भी डिटेल्स में आप समझ सकते हैं जब आप हमारे कम्युनिटी मेंबर से जुड़ते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 2, टारगेट ऑडियंस। आप जब एक बार आपके पास पता चल जाता है कि आपका नीश क्या है, तो आप उस नीश को ऐसे टारगेट मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, ऐसे मार्केट को आप टारगेट करते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ कस्टमर को टारगेट करते हैं, जिससे कि आपका प्रॉब्लम उनके मीन्स आपका सॉल्यूशन उनके प्रॉब्लम को इजिली रिलीफ देता हो, इजिली सॉल्व कर देता हो। आपके पास जो भी स्किल्स है, उस स्किल्स के बेसिस पे दूसरे का प्रॉब्लम अगर आप इजिली सॉल्व कर देते हैं एक पार्टिकुलर ग्रुप के लिए, तो वो आपका टारगेट मार्केट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास योगा के स्किल्स हैं, और योगा के स्किल्स अगर आप 9 to 5 प्रोफेशनल्स के लिए अगर अपना स्किल्स को यूज करके उनके प्रॉब्लम को रिलीफ देते हैं, उनके प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाते हैं उन्हें, तो वो आपका एक टारगेट मार्केट हो गया कि आप प्रोफेशनल्स के लिए आप काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिजनेस पर्सन है, और बिजनेस पर्सन एक अपने सॉल्यूशन को लेकर के किसी पार्टिकुलर टारगेट कस्टमर का प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डॉक्टर है और आप स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, और ऊपर से स्पेशलिस्ट हैं कि आप न्यूरो सर्जन है, तो आप न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, चाहे एडल्ट्स के हों या चाइल्ड्स के हों, उसके प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करते हैं, तो वो आपका एक टारगेट मार्केट कहलाता है कि आप एडल्ट कैटेगरी में आप अपना स्पेशलिस्ट सर्विस प्रोवाइड करके उनके प्रॉब्लम को रिलीफ देते हैं। तो यह एक डेमोग्राफिक को आप टारगेट करके अपना ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं अपना ऑडियंस को टारगेट करना, या फिर अपना मार्केट क्रिएट करना। नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 3, बिजनेस मॉडल। जब आपके पास, आपको पता है कि आपके पास नीश है या फिर एक स्किल्स है जिसे आप पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो नेक्स्ट आता है कि आप किस तरीके से, किस बिजनेस मॉडल के थ्रू आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। या ऑनलाइन में आप ट्राई कर सकते हैं, ऑफलाइन में आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप हाइब्रिड मॉडल में ट्राई कर सकते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन हो, और आप अपने सर्विस को
डिलीवर करते हो या अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करते हो, अगर आपने ऐसा प्रोडक्ट बना लिया है जिसे आप उस ग्रुप ऑफ कस्टमर के लिए अगर आप डिलीवर मीन्स प्रोवाइड करते हैं, तो उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। या फिर आप इस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो कि उस ग्रुप ऑफ पीपल का पेन पॉइंट से उनको रिलीफ मिले। तो ये हो गया बिजनेस मॉडल। आप ऑफलाइन भी ट्राई कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हैं, आप दोनों मॉडल पे ट्राई कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस की बातें कर रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियस है कि मैं ऑनलाइन मॉडल को ही लेके आगे बढ़ने वाला हूँ। ऑनलाइन में प्रोडक्ट भी आप डेवलप कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपना सर्विस लॉन्च कर सकते हैं और इसे अपना ऑनलाइन बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 4, बिल्ड ऑनलाइन प्रेजेंस। आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करने के लिए आपके पास खुद का अपना एक वेबसाइट होना जरूरी है। जब आपका खुद का एक वेबसाइट होता है, तो आप अपने वेबसाइट पर अपने बिजनेस के बारे में, अपने कंपनी के बारे में, अपने ऑपरेशन के बारे में और भी अलग अलग तरह के डिटेल्स आप एक बार में एक ही जगह पे आप शेयर कर सकते हैं अपने कस्टमर के लिए, अपने टारगेट ऑडियंस के लिए, ताकि वो आपके बिजनेस को अच्छी तरीके से समझ सके और आपके साथ बिजनेस कर सके। तो इसलिए आपके पास अपना वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। जब आपके पास एक बार वेबसाइट आपका हो जाता है, आपके पास अपना वेबसाइट आ जाता है, तो आप उस वेबसाइट के प्रमोशन के लिए आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। जब आप एक बार कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, तो आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया पे, अपने ब्लॉग के थ्रू कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप अगर आपके पास कस्टमर के लिस्ट है, ईमेल लिस्ट है, तो आप उसे ईमेल सेंड कर सकते हैं और उसे अपने बिजनेस के साथ इंगेज कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस के लिए एड रन कर सकते हैं। इस तरीके से आप कंटेंट क्रिएशन के माध्यम से अपना ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अपने सोशल मीडिया को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे कि आपके कस्टमर को और भी अच्छे तरीके से पार्टिकुलर मैसेज के थ्रू, आप टारगेट मैसेज के थ्रू आप अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट आता है जब आप ये सब चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, अपना वेबसाइट डेवलप करते हैं, सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करते हैं, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, आप यूट्यूब चैनल को, इसमें अलग अलग तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को, तो इससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है। जब आपकी एक बार विजिबिलिटी बढ़ती है, तो लोग आपके पास इजिली रीच करते हैं, लोग आपको इजिली रीच कर पाएंगे। तो इसलिए ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत ही जरूरी है ऑनलाइन बिजनेस में। जब आपने एक बार अपना ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट कर लिया, अपना अपने आप को ऑनलाइन लेके चले गए, तो नेक्स्ट स्टेप आता है क्रिएट कोर ऑफर। इसका क्या मतलब है कि आप एक ऐसा ऑफर क्रिएट करेंगे कि आपका टारगेट ऑडियंस उससे चिपक जाए, इस तरीके से कि वो आपके सर्विस के बिना उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाला ही नहीं है। तो इस तरीके से अपना कोर ऑफर क्रिएट करें। तो कोर ऑफर में क्या क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपना मैसेज क्लियर रखें कि आप क्या सर्विस, क्या प्रोडक्ट और क्या पेन पॉइंट है, जिससे कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट से, आपके सर्विस से अट्रैक्ट हो सके। आपका टारगेट ऑडियंस क्लियर होना चाहिए कि आप ये जो मैसेज जो आप डिलीवर कर रहे हैं अपने कंटेंट के माध्यम से, वो किस टारगेट ग्रुप के लिए है। अलग अलग टारगेट ग्रुप के लिए अलग अलग मैसेज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉक्टर के लिए है तो डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्पेशलिस्ट के लिए एक अलग मैसेज हो। अगर वो प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल के लिए एक अलग मैसेज होना चाहिए। अगर वो बिजनेस पीपल है तो बिजनेस पीपल के लिए अलग मैसेज होना चाहिए। अगर वो होम मेकर है तो होम मेकर के लिए एक अलग मैसेज होना चाहिए, जिससे कि आपका क्लियर ऑफर, क्लियर पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर के लिए फिक्स हो जाए। और जब इस तरीके से आप उनका पेन पॉइंट सॉल्व करते हैं, उनका जो दर्द है, उनका जो पेन है,
उनको जिससे रिलीफ चाहिए, जब आप वो सॉल्व करते हैं अपना यूनिक मेथड से, आपके आपका प्रोडक्ट, आपके बिजनेस का जो यूएसपी है, आपके जो आप एक पार्टिकुलर मेथड है जो आपका प्रोडक्ट में दिखता है, जो आपकी सर्विसेज में दिखता है, उस मेथड के थ्रू अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उससे उनको रिजल्ट मिलता है, अगर उनसे रिजल्ट मिलता है, या फिर अगर उस बीच में अगर उसको किसी तरीके के चैलेंजेस आते हैं या सपोर्ट की जरूरत पड़ते हैं, तो आप उन्हें सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट सिस्टम जब होता है, और इन सब के साथ साथ जब आप उसे एक अच्छा बोनस भी देते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जब कभी मॉल पे जाते हैं तो बाय टू गेट वन, ये एक ऑफर क्रिएट किया उसने कि जब आप दो प्रोडक्ट लेंगे तो इसके साथ आपको एक एक प्रोडक्ट आपको फ्री दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि यूजर्स दो प्रोडक्ट लेने के, अगर वो एक प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड है, तो उसके साथ साथ उनका ध्यान जाएगा कि मुझे और एक प्रोडक्ट अगर ले लेते हैं तो मुझे तीन प्रोडक्ट मिल जाएंगे एक साथ सेम प्राइस पे। तो इसी तरीके से जब उनको एक बोनस दिया जाता है, तो बोनस उसके लिए मैग्नेट का काम करता है, और आप इस बोनस को यूज कर सकते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। आपका बोनस भी उतना ही बढ़िया, उतना ही अट्रैक्टिव, उतना ही यूजफुल होना चाहिए, उतना ही रेलेवेंट होना चाहिए आपके प्रोडक्ट से, आपकी सर्विसेज से, आपके ऑफर से, ताकि वो उसका ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाए। तो इस तरीके से आप अपना एक ऑफर क्रिएट करना होगा आपको, आप अपना ऑफर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप नंबर 6, लीड जनरेशन स्ट्रेटजी। जब आप एक बार ऑफर क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर आपके पास ऑप्शन आता है कि आप इस ऑफर से आपके पास लीड्स आए, लोग इंटरेस्टेड पर्सन इंक्वायरी करें। तो इंक्वायरी इन ऑर्गेनिकली भी आप जनरेट कर सकते हैं और इन ऑर्गेनिक वे में भी आप जनरेट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक तरीका होता है जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रोफेशनल्स के लिए, बिजनेस ऑनर के लिए, होम मेकर के लिए, जॉब सीकर के लिए। इस तरीके से जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो लोग अट्रैक्ट होता है आपके ऑफर के प्रति, और उससे इंक्वायरी करता है। जब आपके पास एक बार इंक्वायरी आ जाता है, चाहे वो आप इनऑर्गेनिक वे में भी कर सकते हैं, आप अपना एड्स रन करके आप इजिली अपने नए नए कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, जो कि आप टारगेटेड कर सकते हैं। टारगेट पीपल, टारगेट ग्रुप ऑफ कस्टमर को आप टारगेट करके आप अपने एड्स को रन करके नए कस्टमर को एक्वायर कर सकते हैं, नए नए कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। चाहे आप मेटा एड्स का यूज कर सकते हैं इसके लिए, जो कि फेसबुक पे होता है, जो कि इंस्टाग्राम एड का यूज करते हैं, गूगल एड्स का यूज करके आप यूट्यूब एड्स का यूज करके आप नए नए कस्टमर तक पहुंच सकते हैं और वहां से लीड्स जनरेट कर सकते हैं। जब आपके पास लीड्स आने लगते हैं, तो उसके बाद उस लीड्स को आप नर्चर करना स्टार्ट करते हैं, और जब आप नर्चर करना स्टार्ट करते हैं, तो वो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है सेल्स एंड कन्वर्जन। जब आप उस लीड्स को नर्चर करना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें सेल्स होता है, उसमें लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं और आपके साथ एक ट्रांजेक्शन करता है। आप उसे ऑनलाइन लेके आते हैं, आप ऑनलाइन उसे डेमो देते हैं, और ऑनलाइन डेमो देने के बाद, ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के बाद, ऑनलाइन वेबिनार लेने के बाद, जब सेल्स पिच अपने कस्टमर को देते हैं, तो फिर वहां पे ट्रांजेक्शन होता है। जब आपका एक बार कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो जाता है, कि लगता है कि उसे आपका प्रोडक्ट उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है, रिलीफ दे सकता है, तो वो आपके साथ ट्रांजेक्शन करता है, और ये ट्रांजेक्शन भी ऑनलाइन ही होता है। तो इस तरीके से आप जब अपना एक पूरा एक सिस्टम डेवलप करते हैं, तो आप इजिली अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं, ऑनलाइन नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने समझा कि कैसे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं 7 स्टेप्स में, और कैसे आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है कि एक्शन स्टेप इसका ये है कि अगर आप इन सब चीजों को
इम्प्लीमेंट करते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए, तो आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं। एक्शन स्टेप है अवॉइड कॉमन मिस्टेक। बहुत से कॉमन गलतियां होते हैं जो कि लोग करते हैं। कॉमन गलतियां कौन सी? लोग शॉर्टकट लेते हैं, अलग अलग तरीके से शॉर्टकट लेते हैं और बिजनेस को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग ट्रायल एरर्स करते हैं और इसमें लंबा समय निकल जाता है उनका और बिजनेस बिल्ड नहीं हो पाते हैं। वो बिना सिस्टम डेवलप किए ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है, जो कि संभव नहीं है। बिना प्रोसेस फॉलो किए ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना संभव नहीं है। तो ये सब कुछ कॉमन मिस्टेक्स है। इन कॉमन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करके, आप सिस्टम इंप्लीमेंट करके, आप प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप भी अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में आप क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे मास्टर क्लास से जुड़ सकते हैं, जहां पे कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं कि कैसे आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसे स्केल कर सकते हैं फ्रॉम जीरो टू स्केल। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।